ये हार्मोनिक्स चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर में ऐसा कौन सा नॉन लीनियरिटी होता है जिसके कारण लॉसेस बढ़ता है, ठीक है। नॉन लीनियर क्या है? वैसा ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है और सेंटर से पास नहीं कर रहा है, उसको नॉन लीनियर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में दो ऐसा चीज़ें जो कि नॉन लीनियरिटीज़ काउज करता है। नॉन लीनियरिटी का मतलब क्या है? नॉन लीनियरिटी का मतलब है कि वो इफ़िशिएंट नहीं है और उसके कारण लॉसेस हो रहा है, ठीक है। जैसे सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन में क्या होता है कि कोर जो है वो एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फ्लक्स हैंडल कर सकता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स से ज़्यादा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में मिल जाए तो वो कोर सैचुरेट कर जाता है। सैचुरेट का मतलब क्या है कि अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी, मतलब अब वो कोर एज अ कोर यूज़ नहीं हो सकता, वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। वो सैचुरेशन हुआ, ठीक है। सैचुरेशन हो गया और ये हिस्टेरिसिस हो गया। हिस्टेरिसिस क्या है? हिस्टेरिसिस ये है कि जब करंट वाइंडिंग में फ्लो करता है तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस जो कर्व था उसमें मैग्नेटाइजेशन कर्व जो था वो लॉसेस को डिपेक्ट करता है, मतलब करंट तो बढ़ा लेकिन मैग्नेटाइजेशन होने में थोड़ा सा डिले हो गया और करंट आगे बढ़ते गया और मैग्नेटाइजेशन डिले करते गया, तो इसके कारण क्या हुआ? एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस एक नॉन लीनियरिटी कॉज करता है, मतलब उसके कारण एक लॉस होता है, और सैचुरेशन भी उसके कारण हमें एक लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब हम लोग जनरेटर से जनरेट करते हैं पावर तो वो प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में जनरेट होता है, लेकिन होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में जब हम लोग उसको ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें हार्मोनिक्स इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण लोड साइड पे प्योर साइनोसॉइडल हमें नहीं मिल पाता है। अब चूँकि जनरेशन प्योर साइनोसॉइडल में हो रहा है तो सारा का सारा लोड जो होता है हमारा डेली यूज़ का वो साइनोसॉइडल के रिस्पेक्ट में ही डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर उसे साइनोसॉइडल नहीं मिलेगा तो लोड डैमेज हो सकता है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिले ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से, ठीक है। अब ये देखो मैग्नेटाइजेशन कर्व है। मैग्नेटाइजेशन कर्व हमें क्या बताता है? मैग्नेटाइजेशन कर्व बेसिकली ये BH कर्व है, जिसमें देखो करंट बढ़ रहा है और फ्लक्स, मतलब करंट इस साइड है, फ्लक्स इस साइड है, ठीक है। BH कर्व में देखो कुछ दूर तक तो एकदम लीनियर इंक्रीज़ होता है। लीनियर इंक्रीज़ मतलब करंट अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी उसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद देखो कि करंट में इतना इंक्रीज़ आ गया जबकि फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंक्रीज़ हुआ है। ये क्या हुआ? तो ये बेसिकली कुछ वैसा प्रोसेस है कि समझ लो जब फ़ोन चार्ज करते हैं तो 70% तो एकदम सही से चार्ज हो जाता है, लेकिन 70 से 100% होने में बहुत टाइम लग जाता है, जबकि पावर तो उसको सेम ही मिल रहा होता है। तो इसी को बोलते हैं पीकी नेचर। पीकी नेचर मतलब क्या हुआ? लार्ज चेंज इन करंट बट स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? साइनोसॉइडल करंट हो गया, मतलब ऐसा करंट हम दिए हैं सप्लाई साइड से और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर ये पॉइंट को अगर लिंक करोगे साइनोसॉइडल से तो तुम देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक में लीनियर इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, बट यहाँ से ऊपर जाने में जो है हमारा पीकी नेचर करंट, पीकी नेचर फ्लक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि यहाँ तक तो लीनियर इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर रीज़न में हमें, मतलब ट्रांसफार्मर के कोर को और स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए। अब देखो इस पर्टिकुलर रीज़न में कितना करंट मिल रहा है, तो करंट इतना मिल रहा है, ठीक है। इतना करंट, अब ट्रांसफार्मर क्या डिमांड कर रहा है कि हमें और करंट दो, और करंट दो, मतलब कुछ इस प्रकार का, मतलब हमें पीकी नेचर में करंट दो सो दैट मेरा जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का साइनोसॉइडल हो पाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार का अगर साइनोसॉइडल होगा तो ऐसा ही फ्लक्स इंड्यूस होगा, और ऐसा ही फ्लक्स इंड्यूस होगा तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो, मतलब जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज मिलेगा वो प्योर साइनोसॉइडल मिल जाएगा। जबकि अब भी इस केस में कैसा वोल्टेज मिल रहा है? तो पीकी नेचर का। पीकी नेचर का क्यों मिल रहा है? क्योंकि करंट तो साइनोसॉइडल था, लेकिन वो करंट जब फ्लक्स में चेंज हुआ तो फ्लक्स ही कुछ ऐसा बन गया, और जब ऐसा फ्लक्स बना तो ऐसा फ्लक्स ने जो EMF काउज किया सेकेंडरी साइड वो कुछ ऐसा हो गया। देखो ये लाल वाला पीकी नेचर, ठीक है। पीकी नेचर हमारा डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि रेटेड से बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमें मिल रहा है जो कि लोड को भी जला सकता है और वाइंडिंग को भी जला सकता है, ठीक है। तो इसको
सॉल्व करने के लिए हमें ये देखो, हमें एक तो है कि करंट को ऐसे बनाना, अगर हम सप्लाई करंट को हम पीकी नेचर का बना दें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे किए, ये देखो, ये तुम्हारा साइनोसॉइडल करंट है ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स है जो कि इन्हांसिंग टाइप का है। इन्हांसिंग मतलब क्या हुआ, ये ऐसा हार्मोनिक्स है जो कि इस करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा जो हार्मोनिक्स होता है वो डिप्रेसिंग टाइप का होता है, थर्ड, जो कि क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड को घटाता है, ठीक है। इन्हांसिंग से ये बन जाता है पीकी करंट और डिप्रेसिंग वाले से फ्लैट बॉटम बनता है, ठीक है। तो अभी हम क्या किए कि इन्हांसिंग थर्ड हार्मोनिक्स हमने ट्रांसमिशन लाइन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण हमें पीकी करंट मिल गया। अब पीकी करंट मिल गया तो उसके कारण क्या हुआ, हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो साइनोसॉइडल हो गया, मतलब हमारा फाइनल आउटपुट, फाइनल ईएमएफ जो है साइनोसॉइडल मिल गया, ठीक है। लेकिन अब इसका दिक्कत एक ये है कि थर्ड हार्मोनिक्स एक डेंजरस चीज़ है, ठीक है, इसीलिए सरकार इसे अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो अब थर्ड हार्मोनिक्स को आगे समझेंगे। अब आओ क्या देखते हैं कि एक केस लेके देखते हैं। कैसा केस कि हमने क्या किया कि सप्लाई को ऐसे ही रहने दिया, प्योर साइनोसॉइडल, सप्लाई में कोई चेंज नहीं किया, और फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या नेसेसिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हुआ कि सप्लाई में ही थर्ड हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन वैसा नहीं किए, ठीक है। तो ये वाला केस क्या है, ये वाला केस यही है कि हमने प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही लिया, थर्ड हार्मोनिक्स ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये जो केस है इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया ये क्या है कि ये देखो, ये ब्लू लाइन क्या बता रहा है कि साइनोसॉइडल करंट हमने लिया है। तो जब साइनोसॉइडल करंट कोर में बहा तो कोर ने क्या किया, खुद से डिप्रेसिंग टाइप थर्ड हार्मोनिक इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। ये अब ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, हर कंडक्टर कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करता ही है, ठीक है। तो कोर ने खुद से डिप्रेशन हार्मोनिक्स कर लिया। अब जिसके कारण जो फ्लक्स बना वो कुछ इस प्रकार का बना, ठीक है, या फिर ये कह लो कि जो करंट था वो फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ब्लू करंट और ये ब्लैक करंट का रिजल्टेंट ही फ्लैट बॉटम है, ठीक है। तो समझ लो जो रिजल्टेंट करंट तुम्हारा प्राइमरी साइड से इंटर कर रहा है वो अब फ्लैट बॉटम हो गया है, ठीक है। अब ये फ्लैट बॉटम करंट जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल में, देखो कैसा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक किया तो फ्लैट बॉटम, ठीक है। तो सेकेंडरी के साथ जब ऐसा फ्लक्स लिंक किया फ्लैट बॉटम तो वो एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस किया, पीकी नेचर, ठीक है, पीकी नेचर, ठीक है। देखो ये जो ब्लू ब्लैक है ये तो समझने के लिए, एक्चुअल में ये रेड लाइन से वाला वोल्टेज ही हमारा आउटपुट में मिला, ठीक है। अब ये आउटपुट में मिला तो देखो कॉइल का रेटिंग ये है और हमें इतना इंक्रीज़ मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल हमारा डैमेज हो गया, ठीक है। साथ ही साथ लोड जो इस रेटिंग का था उसको भी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज मिला, तो लोड भी हमारा डैमेज हो गया, ख़त्म, ठीक ना, ठीक है। तो अभी तक हमने इस केस में क्या समझा कि हमने प्योर साइनोसॉइडल करंट दिया और हमें पीकी नेचर का वोल्टेज मिला, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ट्रांसमिशन लाइन में फ़्लो करने के लिए, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमें पीकी नेचर वोल्टेज मिला। अब आओ समझते ये हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स क्या है, ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती, मतलब अब थर्ड हार्मोनिक्स को समझना है, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक्स समझने से पहले हम बैलेंस्ड सिस्टम को समझते हैं। बैलेंस सिस्टम क्या होता है, बैलेंस्ड सिस्टम वो होता है जहाँ पे जितने भी फेजर्स हैं, 3 फेजर ही होते हैं सप्लाई लाइन में, तीनों फेजर का जो वेक्टर सम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। वेक्टर सम बोलने का मतलब तीनों फेज को ऐड कर दो जीरो मिलेगा, तीनों फेज करंट को ऐड करो जीरो मिलेगा, तीनों फेज वोल्टेज को ऐड करो जीरो मिलेगा, ये होता है बैलेंस सिस्टम, यही डेफिनेशन है। और ये प्रैक्टिकली कैसे होता है समझ लो, मान लो एक फेज में 10 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है तो 5 एम्पियर इस दोनों रिमेनिंग फेज में रिटर्न पाथ कवर करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ लो कि बैलेंस सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है। हार्मोनिक्स क्या होता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में ये बैलेंस्ड फेजर फ्लो करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन मतलब कोई कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करने का, समझ गए ना। हार्मोनिक्स समझ लो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी कंडक्टर है कि वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा ही, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हार्मोनिक्स जो प्रोड्यूस होता है वो इवन होता है ऑड होता है, यहाँ हमें सिर्फ ऑड पे ध्यान देखना। अब ऑड में 3, 5, 7, 9 ऐसे करके हैं, तो जो 3 का मल्टीपल है उसको ट्रिपलन हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है।
ट्रिपल हार्मोनिक्स को हटा दोगे तो नॉर्मल ये सब बच जाएगा। अब ट्रिपलेन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपलेन का बिहेवियर अलग होता है विद कंपैरिजन टू अदर ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, क्या बिहेवियर अलग होता है, तो बिहेवियर ये अलग होता है कि जितना भी ऑड हार्मोनिक्स है सब 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होते हैं, बट ट्रिपलेन हार्मोनिक्स फेज डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, मतलब ये कोफेजल होते हैं। कोफेजल होने का मतलब कि तीनों फेज में एक ही समान में एक ही टाइम पे सेम मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट अगर इस डायरेक्शन में था तो रिमेनिंग दो में अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट रिटर्न पाथ करता है, लेकिन कोफेजल के कंडीशन में तीनों फेज में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक ना, ये सबसे बड़ा हार्म है ट्रिपलेन हार्मोनिक्स का। ठीक है, कि वो लोग फेज डिस्प्लेस्ड नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो अभी हमने क्या समझा कि ट्रिपलेन हार्मोनिक्स का एक क्वालिटी समझे, दैट इज़ कोफेजल। अब आओ देखते हैं कि स्टार और डेल्टा में कैसे क्या इम्पैक्ट डालता है ये ट्रिपलेन हार्मोनिक्स। तो देखो, स्टार में जो है ये क्या है, ये फंडामेंटल प्लस थर्ड। अब ये फंडामेंटल में तुम्हारा फंडामेंटल भी है और फिफ्थ सेवन भी कंसिडर कर लिया गया है। ठीक है, और थर्ड को अलग लिखा गया क्योंकि थर्ड का बिहेवियर अलग है। ठीक है, सिमिलरली ये फेज, ई फेज में भी फंडामेंटल प्लस थर्ड, इसमें भी फंडामेंटल प्लस थर्ड। तो जो फंडामेंटल है वो ऐसे गया और ये दोनों पाथ से रिटर्न करंट बन गया। ठीक है, मतलब फंडामेंटल तो बैलेंस रह गया, लेकिन जो ट्रिपलेन वाला पार्ट था वो देखो, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से आया, तीनों न्यूट्रल में आके फंस गया। ठीक है, डेल्टा में बात करें तो डेल्टा में भी जो फंडामेंटल होगा वो तीनों बैलेंस्ड रहेगा, बट ट्रिपलेन वाला देखो सर्कुलेट कर रहा है। क्यों सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि ये देखो एक पाथ मिल गया सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे समझे कि स्टार में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिपलेन हार्मोनिक्स नहीं फ्लो कर सकता। अगर स्टार में फ्लो करवाना है तो हमें न्यूट्रल को ग्राउंडेड करना पड़ेगा तभी, क्योंकि देखो ना सारा करंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कोई रास्ता दोगे तभी ना फ्लो करेगा, जबकि तुम्हारे डेल्टा में बाय डिफ़ॉल्ट एक हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब हार्मोनिक्स फ्लो कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने क्या ये दोनों पेज से हमने क्या समझा कि थर्ड हार्मोनिक्स कोफेजल होता है, एंड सेकेंडरी चीज़ हमने क्या समझा कि थर्ड हार्मोनिक्स डेल्टा कनेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो कर जाएगा, जबकि स्टार में वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखो, ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन के साथ कम्युनिकेशन लाइन भी। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए पोल सरकार ने गढ़ी, उसी पोल पे कम्युनिकेशन लाइन को भी ट्रांसमिट कर दिया जाता है, क्योंकि कॉस्ट बचता है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन को भी पूरा इंडिया में फैलाना है, इंटरनेट तो पूरा इंडिया में चलना है, तो कम्युनिकेशन लाइन भी साथ ही साथ जाता है। उसके लिए अलग पोल गाड़ेगा तो इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। तो देखो थर्ड हार्मोनिक्स का क्या हुआ, थर्ड हार्मोनिक्स कोफेजल होता है, मतलब एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में तीन करंट होगा ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, ये क्या करेगा, ईएमएफ अपना फ्लक्स सेटअप करेगा, इस फ्लक्स से लेंज लॉ के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये करंट इंड्यूस होगा तो कम्युनिकेशन लाइन में जो भी डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको ये करंट हिंडर प्रोवाइड करे, मतलब ब्लॉक करेगा, या फिर तो इसके कारण क्या होगा, हमारा डेटा लॉस हो जाएगा या डेटा चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये सोसाइटल एरिया में है तो ये हेडेक भी कॉज करता है। ठीक है, तो ह्यूमंस को भी इससे परेशानी है। ठीक है, तो इस कारण सरकार ने थर्ड हार्मोनिक्स को फ्लो करने से रोका है। अब देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें फंडामेंटल भी है और थर्ड हार्मोनिक्स भी है, तो फंडामेंटल तो बैलेंस्ड है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, मान लो इधर आई ए करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसी सेम इंस्टेंट पे रिटर्निंग आई ए ये दोनों से रिटर्न भी हो जा रहा है, इसलिए नेट कैंसिल है। सिमिलरली सेवन्थ एंड फिफ्थ एंड सेवन्थ और सब फिफ्थ सेवन्थ इलेवेंथ ये सब भी कुछ उसी प्रकार से, मान लो फिफ्थ इधर बह रहा है तो उसी इंस्टेंट पे इधर से वो कैंसिल आउट भी हो जा रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ और सेवन्थ ये सब हार्मोनिक्स हमारे लिए डेंजरस नहीं है, बट ट्रिपलेन है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका ये प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी, प्राइमरी स्टार में है, सेकेंडरी डेल्टा में है। ठीक है, प्राइमरी से हमने नॉर्मल साइनोसॉइडल प्योर साइनोसॉइडल करंट फ्लो करवाया। अब ये साइनोसॉइडल करंट जो है वो कहाँ गया, सबसे पहले कोर में गया। अब कोर में जैसे ही ये करंट जाएगा तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सर ने बताया कि कोर चूँकि कंडक्टर है तो वो खुद से हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस कर लेगा। कौन सा, थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, तो कोर ने थर्ड हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक्स
के कारण, ये देखो ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला समझ लो हमारा साइनोसॉइडल करंट है, ठीक है, साइनोसॉइडल करंट है। और जब ये कोर में गया तो कोर में थर्ड हार्मोनिक्स मिला, और थर्ड हार्मोनिक्स के कारण वो वाला जो करंट था साइनोसॉइडल वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड वाला फ्लैट बॉटम में। क्यों? क्योंकि कोर जो है वो डिप्रेसिंग टाइप थर्ड हार्मोनिक्स जनरेट किया था, ठीक है, ये ब्लैक वाला डिप्रेसिंग टाइप थर्ड हार्मोनिक है, ठीक है। तो देखो कोर ने जो फ्लक्स, कोर में जो करंट आया वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब ये जो फ्लक्स है ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा वाइंडिंग से लिंक करेगा, ठीक है। अब डेल्टा वाइंडिंग से क्या लिंक किया है, फ्लैट बॉटम एंड ये डिप्रेसिंग, सॉरी फ्लैट बॉटम, क्यों? क्योंकि ये डिप्रेसिंग जो है तुम्हारा कोर इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब डेल्टा में जब फ्लैट बॉटम आया तो डेल्टा कैसा ईएमएफ इंड्यूस करेगा, पीकी नेचर का ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा में जब करंट इंड्यूस होगा तो लेंज लॉ क्या कहता है कि वो करंट अपना एक फ्लक्स बनाएगा जो कि मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है। तो जो लेंज लॉ के कारण जो फ्लक्स बनेगा अपोजिंग नेचर का, वो देखो कुछ ऐसा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब लेंज लॉ के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो इन्हांसिंग टाइप थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब ये सारा कंडक्टर में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इन्हांसिंग टाइप थर्ड हार्मोनिक्स बना, ये तुम्हारा जो कोर बनाया था डिप्रेसिंग टाइप, इसको कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट करने से क्या होगा कि जो ईएमएफ तुम्हारा फ्लैट बॉटम आया था सेकेंडरी साइड में, वो ईएमएफ ऑफ साइनोसॉइडल में कन्वर्ट हो गया, और साइनोसॉइडल में कन्वर्ट हो गया तो तुम्हारा ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो प्योर साइनोसॉइडल ईएमएफ तुमको बाहर जाते हुए लोड की तरफ जाते हुए मिल गया। मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि थर्ड हार्मोनिक्स का जो चीज़ था वो इंटरनली सॉल्व हो गया बिना हमें कुछ किए हुए। हमें क्या करना था, हमें बस डेल्टा लगाना था और थर्ड हार्मोनिक्स इंटरनली सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात है कि थर्ड हार्मोनिक्स जो है खुद ट्रांसफार्मर ने क्रिएट किया, और डेल्टा के कारण खुद ट्रांसफार्मर ने उसे सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर में थर्ड हार्मोनिक्स बस हमें समझना था कि ऐसे इंटरनल वर्किंग हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ देखो थर्ड हार्मोनिक्स जो करंट है वो इंटरनली फ्लो करेगा और ये लोड साइड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड हार्मोनिक्स को फेजल होता है, अगर लोड साइड जाएगा तो एक ही इंस्टेंट पे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसके लिए रिटर्न कहाँ से करेगा भाई? क्लोज पाथ चाहिए ना इसको रिटर्न करने के लिए, इसीलिए क्लोज पाथ इसको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिल सकता है, इसीलिए डेल्टा के अंदर ही रोटेट करते रहेगा, ठीक है। अब रोटेट करने से होगा क्या कि एक एक्स्ट्रा करंट है जो कि डेल्टा में रोटेट कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, हीटिंग बढ़ेगा, समझे, मतलब ट्रांसफार्मर का हीटिंग बढ़ेगा इस थर्ड हार्मोनिक करंट से, ठीक है। तो हीटिंग जो है बढ़ेगा तो उसके लिए कूलिंग लगा देंगे। हमारा बेनिफिट तो ये है ना, सरकार क्या बोला था कि ट्रांसमिशन लाइन में नहीं जाना चाहिए, तो वो पर्पस हमारा रिजॉल्व हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा हीट बढ़ा है तो हीट को किसी तरह से कम कर दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ा ये तो है नहीं। बाकी ये पेज उतना सही नहीं है, ये पेज भी उतना सही नहीं है, ये पेज में भी वही चीज़ एक्सप्लेन किया है। अब ये क्या है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख के हम ये पता लगा रहे हैं कि कब थर्ड हार्मोनिक्स इंड्यूस होगा, कब नहीं इंड्यूस होगा, और कैसा ईएमएफ प्राइमरी में, कैसा ईएमएफ हमें लोड साइड देखने को मिलेगा, या तो साइनोसॉइडल या फ्लैट बॉटम। यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे ही केसेस में इनपुट हमने प्लेन साइनोसॉइडल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बिना कोई ऑल्टरेशन वाला साइनोसॉइडल करंट इंटर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो है स्टार है, मतलब प्राइमरी हमारा स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है। ये देखो इसका जो न्यूट्रल है ये हमने ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया, ओपन सर्किट है। यहाँ पे भी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया, ये भी ओपन सर्किट है, ठीक है। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या है कि स्टार में क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड हार्मोनिक्स को पाथ नहीं मिलता है, अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो उसको पाथ मिलेगा और फ्लो करेगा, अदरवाइज़ नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो साइनोसॉइडल करंट आया उसका जो हार्मोनिक्स है वो तो इसमें फ्लो नहीं किया, ठीक है। सेम यहाँ पे जो है तुम्हारा, हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो थर्ड हार्मोनिक करंट था वो ग्राउंड में तो फ्लो नहीं किया, मतलब वो कहाँ फ्लो करेगा, वो तुम्हारा प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर फ्लो कर जाएगा,
और यहाँ पे भी हमने थर्ड हार्मोनिक्स को ग्राउंड में फ्लो नहीं करवाया है, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो थर्ड हार्मोनिक्स है डायरेक्ट लोड साइड आ जाएगा। कहने का मतलब इसको जो ईएमएफ मिलेगा वो फ्लैट बॉटम टाइप ईएमएफ मिलेगा, मतलब सेकेंडरी साइड जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फ्लैट बॉटम है, तो वोल्टेज जो होगा ईएमएफ वो पीकी नेचर का हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो फ्लैट टॉप होगा, ठीक है, और वो फ्लैट टॉप जो है पीकी नेचर का ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। इसका मतलब लोड को हमें पीकी वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छा डिज़ायरेबल कनेक्शन नहीं है। दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि सेकेंडरी साइड हमने न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण थर्ड हार्मोनिक्स जो भी आएगा सर्किट में वो ग्राउंड की ओर चला जाएगा और लोड को हमें प्योर साइन वेव मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो आउटपुट को साइनोसॉइडल वेव मिला, ईएमएफ भी साइनोसॉइडल हो गया, ठीक है। तो ये हाँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि थर्ड हार्मोनिक्स जो है वो स्टार कनेक्शन होने के कारण सेम टाइम पे ये बाहर निकल जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। ट्रांसमिशन में लाइन में निकल गया तो वो तो डेंजरस हो गया ना फिर। तो ये केस जो है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, मतलब स्टार यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे स्टार डेल्टा क्या होता है? स्टार डेल्टा में क्या है, यहाँ पे देखो हमने न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया है और सेकेंडरी साइड डेल्टा रखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से जो हार्मोनिक्स आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो हार्मोनिक्स आएगा वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा, जिसके कारण आउटपुट में प्योर साइनोसॉइडल वेव मिल जाएगा और ईएमएफ भी हमारा प्योर साइनोसॉइडल बन जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर पीकी वोल्टेज एंड करंट होगा जो खुद से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक सही केस बनता है। दूसरा क्या है, हमने इनपुट साइड डेल्टा रखा और सेकेंडरी साइड स्टार कर दिया और यहाँ न्यूट्रल कनेक्शन नहीं किया है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि जो फ्लक्स जो है वो साइनोसॉइडल बनेगा, ईएमएफ साइनोसॉइडल बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है थर्ड हार्मोनिक्स जो कि यहाँ पे बन रहा होगा, इंड्यूस होगा कोर के कारण, वो यहीं पे रोटेट करके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टार में हार्मोनिक्स ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, ठीक है। मतलब स्टार को जो फ्लक्स मिला वो साइनोसॉइडल मिला, तो साइनोसॉइडल फ्लक्स पे साइनोसॉइडल ईएमएफ बना दिया। ये लास्ट कनेक्शन है ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा में क्या है कि डेल्टा क्लोज कनेक्शन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ओपन रखा है। ओपन रखने के कारण क्या होगा, हार्मोनिक्स इसके अंदर फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फ्लक्स जो है फ्लैट टॉप बनेगा, ईएमएफ पीकी नीचे। ये वाला जनरेटर लोड, ये एक सर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि डेल्टा वाई दैट इज़ दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोग यूज़ करते हैं।